जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह जानकारी है वशीकरण क्रिया की। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ और जो वशीकरण का नाम आता है तो मुझे भी हंसी आती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और ज़्यादातर लोग बाग ऐसी ही चीज़ें भी देखना पसंद करते हैं कि हम वशीकरण, सम्मोहन यह चीज़ें देखते हैं। तो मैंने देखा है मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा चलते हैं, लेकिन यह सब चीज़ें मेरे हिसाब से बेकार है। यदि हम किसी को तंत्र मंत्र से वशीभूत करें और अपनी तरफ लाएं तो कितने दिन रहेगा वहाँ। एक सच्चा प्यार को ना तो वशीकरण की ज़रूरत होती है, ना सम्मोहन की ज़रूरत होती है। जो इंसान किसी भी क्षेत्र में मेहनत करता है, ईमानदार होता है, परेशान ज़रूर होता है लेकिन परास्त नहीं होता है। यह चीज़ें मैंने अपने जीवन से बहुत अच्छे से सीखी है। मैं हमेशा सभी को इन भाई जो चीज़ें आपके पास में हैं वह देनी चाहिए, ताकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों से अनुभव भी मिले। अब मैं आप लोगों को इनके साथ साथ अपने बहुत सारे अनुभव भी शेयर करती हूँ। मेरे पास हमेशा फ़ोन आते रहते हैं, जिन लोगों से मैंने 5-5, 6-6 साल पहले बात की थी, वह लोग अब फ़ोन करते कि माता जी तब आपने कहा था वह बात एकदम सही थी। आज हम लोग उस चीज़ की सज़ा भोग रहे हैं। यदि हम आप जब आपका कहना मान लेते हैं तो आज हम इस स्थिति में नहीं होते हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। मैं जो भी आप लोगों को चीज़ें देती हूँ या फिर तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों की जानकारी, भाई मेरा काम है जिन चीज़ों की हमको जानकारी होती है वह जानकारी लोगों को ज़रूर देनी चाहिए। मैं तो यह बोलती हूँ इनको कर कर देखिए। जब आपको इन चीज़ों में अनुभव हो गया तो आपको नुकसान तो कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे बहुत सारी चीज़ों आपको देखने को मिलेगी। इंसान कोई माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता है, सीखता यहीं है। चाहे साधना का मार्ग हो या जो भी हो, हमने जो भी करा है वो यहीं करा है। यदि आपको अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो आपका जीवन संवर जाता है। लेकिन मैंने यहाँ भी देखा है कि आज के उसमें 1% शिष्य होंगे, जो 1% भी मुझे नहीं लगते जो गुरु के साथ में पूरी ईमानदारी निभाते हों। क्योंकि इसमें मैंने 2 चीज़ अपने जीवन में ही देखी है। एक मेरे जो ससुर जी यानी कि गुरु जी के पिताजी, वहाँ यहाँ गांव पर एक व्यायामशाला थी, यानी कि जो जिसको हम गांव की भाषा में बोलते हैं अखाड़ा। वहाँ यहाँ के गुरु थे और उन्होंने ही उसका निर्माण करा था। गुरु जी के पिताजी गांव के एक गांव के नहीं, हमारी जो आष्टा, तहसील और सीहोर जिला इसके प्रसिद्ध माने हुए पहलवान थे। देवास और सीहोर जिले में गुरुजी के पिताजी का नाम चलता था और वहाँ कई कुश्तियाँ जीते। उनको बहुत सारे पहले उस ज़माने में, आज से मतलब 50-60 साल पहले उनको बहुत सारे इनाम मिले, सारी चीज़ें। लेकिन जो गुरुजी के पिताजी के शिष्यों ने उनको उस हिसाब की चीज़ें की, उससे गुरुजी को काफ़ी वह हुआ। और जब गुरुजी ने भी यही सारी चीज़ें की, गुरुजी को भी उनके शिष्य से इतना धोखा मिला, तो मैंने तो इस क्षेत्र में शिष्य बनाना ही छोड़ा। मैंने भी 2-3 शिष्य बनाई थी अपनी, लेकिन वहाँ भी गुरुजी के बाद में इस हिसाब से हिटी, तो मैंने तो एक गुरु शिष्य के सारी चीज़ों को हमने तो दूर ही कर दिया। गुरुजी के जो भी शिष्य थे वहाँ लोग गुरुजी के बाद में उन्होंने जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं, उनको लगा इसी हिसाब से हम लोगों की दुनिया से वह लोग चले गए। गुरुजी के पिताजी के जितने भी शिष्य थे यहाँ गांव में, कम से कम इसी गांव में उनके 100 से 200 शिष्य और काफ़ी उस हिसाब के थे, लेकिन कोई किसी काम का नहीं था। और जिस प्रकार गुरुजी के ने काम किया शिष्य के उसमें, इसी प्रकार उनके पिताजी ने भी काम किया था। उन्होंने अपना जीवन शिष्य के जीवन के लिए समर्पित किया था, लेकिन उनके शिष्य ने सिर्फ उनके ही परिवार के वो सारी चीज़ें की। हाँ, सम्मान करते थे, सारी चीज़ें वह अलग है, लेकिन बुरे वक्त में ना तो गुरुजी के जो पिताजी के शिष्य थे उन्होंने उनके पिताजी का और उनके परिवार का साथ दिया, ना गुरुजी के जितने भी शिष्य हैं उन्होंने गुरुजी के परिवार का साथ दिया। तो इस चीज़ से मुझे जो शिक्षा मिली है, आज मैं जहाँ हूँ, ऐसा नहीं है जो आप लोगों को मैं चीज़ें बताती हूँ या कहीं से भी उठाकर बता देती हूँ।
मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और इतनी कम उम्र में जो चीज़ें मैंने सीखी है अपने जीवन से, शायद मैं कई जन्म भी ले लूँ तो नहीं सीख पाती। यह एकदम सत्य है। मैंने सभी रिश्तों को बहुत करीब से देखा है। हम हमेशा सुनते हैं ना कि किसी रिश्तेदार की नीयत परखनी हो तो उनको पैसा देकर देखो। मतलब ऐसी सारी चीज़ों, हर एक चीज़ का अनुभव मुझे उस हिसाब से है। तो मैं सभी को जो भी चीज़ें देती हूँ, वह पूरी ईमानदारी से देती हूँ। और यदि आप लोग इन चीज़ों पर अमल करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आती, चाहे महिला हो पुरुष हो। मैं हमेशा महिलाओं को भी, मेरे पास जिस प्रकार के फ़ोन आते हैं सभी को समझाती हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी समझ नहीं आती है। आज मैंने अपना रास्ता एक अलग बनाया है और यह रास्ता, हाँ भाई, आप लोगों की नज़र में नहीं हुआ लेकिन मेरी नज़र में यह सही है और मैं सत्य के मार्ग पर चल रही हूँ। हाँ, मैं अकेली हूँ और यहाँ आपने हर एक उस इंसान के जीवन से सीखा होगा। जो इंसान ज़्यादातर सही बोलता है, वह हर बात में सच्चाई रखता है, वह भीड़ से अलग होता है और वह अकेला ही चलता है, उसके साथ भीड़ नहीं चलती है। क्योंकि आज के ज़माने में सभी को झूठ, फ़रेब और वही हमारे यहाँ बोलते हैं गुड़ लपेटी बातें, वही पसंद आती है सभी को। इस समय नवरात्रे चल रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हज़ारों के शिष्य है, वह सारी चीज़ें, वही लोग बाग देखा-देखी जाएँगे और वहाँ से उनको बाद में कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद में वह फिर सोचते हैं, जब उनके पास से समय निकल जाता है तो लोग बाग देखा-देखी सारी चीज़ें करते हैं और भीड़ की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। क्योंकि लोग बाग अकेला चलना पसंद नहीं करते, सत्य बोलते सभी हैं कि हाँ, हमको सत्य सुनना है, सत्य की राह पर चलना है, लेकिन चलता कोई नहीं है। और जो सत्य की राह पर चलता है उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। में ऐसा नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया पर भी कई सालों से हैं, कम से कम 8 साल मेरी आईडी को हो चुके हैं। जो लोग हमसे पहले से जुड़े थे वह लोग आज भी जुड़े हुए हैं और उसी हिसाब से वह लोग, जब हमने उनको तब समझाया था, आज तक हमेशा मेरे पास में 4-5 दिन में एक आध फ़ोन उन पुराने भक्तों का आ जाता है जिनको मैंने कई साल पहले समझाया था। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। कहते हैं कि हम आपके जब कहना मान लेते हैं तो आज हम इस परेशानी में नहीं होते हैं। मैं गुरुजी को हमेशा समझाती थी, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं इंसान को एक ही बार में उसकी सारी चीज़ें देख लेती हूँ। मैं गुरुजी को समझाती थी लेकिन गुरुजी की समझ नहीं आता था। गुरुजी एक अच्छे बिजनेसमैन रहे, अच्छे कृषि के क्षेत्र में रहे, एक अच्छे पहलवान रहे और एक अच्छे गुरु भी रहे और एक अच्छे तांत्रिक भी रहे और एक बहुत ही अच्छे पति भी रहे और एक अच्छे पिता भी रहे। लेकिन हाँ, वो एक उनके पिताजी के अच्छे पुत्र रहे लेकिन माताजी के अच्छे पुत्र नहीं, क्योंकि माताजी, माँ में एक चीज़ होती है कि वह ज़्यादातर एक बेटे को, सभी माँ एक बेटे को ज़्यादा प्यार करती है और एक को कम करती है, उसी हिसाब की चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हाँ, उनके जो पिताजी थे उनके वहाँ बहुत ही लाडले थे और उनके पिताजी ने उनको बहुत स्नेह और बहुत उस हिसाब से रखा और दोनों का स्वभाव, सारी चीज़ें, और दोनों के जीवन में घटना भी एक जैसी ही घटी कि दोनों के परिवार ने भी उनको धोखा दिया और जो भी उनके शिष्य उनने भी धोखा दिया, उनके जीवन में सभी ने। लेकिन वह दोनों अच्छे रास्ते पर ही चले और उनका जीवन अच्छे से ही बीता दोनों का। गुरुजी के पिताजी का जीवन हो या फिर गुरुजी का जीवन हो, उन लोगों ने बहुत कुछ कमाया अपने जीवन से। मैं इसीलिए बोलती हूँ, मैंने कहा था ना कि मैं वशीकरण की बात करने जा रही हूँ। तो आप लोग जो वशीकरण के पीछे भागते हैं, यह सब हमारे जो यहाँ एक मन, वासना, इसका एक भ्रम होता है। मैं हमेशा आप लोगों को अपने जीवन के बहुत सारे अनुभव बताती रहती हूँ। अभी हमारे छोटू को नहला दिया, देखिए इसको नहलाते बार बार क्या कर रहा है, धूल में लोट मार रहा है। छोटू नहा लिया क्या? उसको राजा को भी नहला दो। तो मेरी चीज़ें इस हिसाब से चलती है। मैं सभी को हमेशा बताती हूँ कि मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा। देखिए इस पागल का पागलपन देखिए। अब इसको स्नान करवाया है।
इसको शैम्पू से स्नान करवाया, इतना पागल है। छोटू क्या कर रहा है तू? इसको टॉवल में नहलाओ, अभी तो मोटर चल रही है। देखिए कितना गंदा हो चुका है, इसको नहलाने का कोई फायदा नहीं है। छोटू क्या करा है तूने? हैं? पूरा पूरा कीचड़ में हो चुका है। अरे बाप रे। छोटू इसको इतना अच्छे से नहलाया था, बहुत ही अच्छे से, मतलब बुरुश से घिस 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 कर नहलाया था, और कैसे कर रहा है धूल में। कौन करता है ऐसे? तुझे इतने अच्छे से नहलाया था, अब ऐसे ऐसे लोट मार रहा है, पूरा धूल में हो चुका है, मस्ती कर रहा है, धूल में मस्ती कर रहा है। इतना पागल कुत्ता है यह। कौन नहलाए इनको ऐसे? छोटू